Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School. And today, for grade 11, in our subject of computer science, we are going to discuss a very important topic, which is cloud computing. Now, once we have reached grade 11, we are really moving fast forward in our technology. When I was in grade 11, I had nothing like internet with me. Yeah, it was there in the foreign countries, but here we did not even have anything like a proper laptop. So, anyways, my dear students, for you, cloud computing is an emerging trend in the field of information and technology where computer-based services are delivered over the internet or the cloud, and it is accessible to the user from anywhere using any device. Now, let us first understand what is a cloud. Now, a cloud is a network or internet where our data can be stored. You all know the clouds that are there in the sky, isn't it? देखें, क्लाउड कंप्यूटिंग आजकल के प्रचलन में है, ठीक है। एक इमर्जिंग ट्रेंड है, एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम अपनी जो इंफॉर्मेशन होती है, हमारा जो डेटा होता है, हर टाइप का डेटा है उसमें आपके टेक्स्ट हैं, आपके इमेजेस हैं, आपके पिक्चर्स, ठीक है, वीडियोस, ऑडियोज, कितना भी डेटा हो, चाहे वो हैवी डेटा हो, लाइट डेटा हो, मतलब कि चाहे जस्ट इन MBs हो या 4GB 5GB, यहाँ तक कि 1000 GB तक का भी डेटा आप क्लाउड में सेव कर सकते हैं। जब हम क्लाउड में सेव करते हैं वो डेटा एक्सेसिबल होता है कहीं से भी, ठीक है। ऑल वी हैव टू डू, हमें एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड से साइन इन करना पड़ता है। उसके बाद आप कहीं भी आप होते हैं, आप कोई भी डिवाइस यूज़ करें, उसमें आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। आप लॉगिन करके अपना डाटा जितना भी होता है उसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसे यूज़ कर सकते हैं। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसमें हमारा डेटा मैनिपुलेट होता है, कन्फ्यूगर होता है, ठीक है, एंड एक्सेसिबल होता है अलग अलग ऐप्स के द्वारा ऑनलाइन। इसका मतलब ये है, जब हमारे पास डेटा होता है हम उसे अपलोड करते हैं क्लाउड पे, ठीक है। हम क्लाउड में सेव नहीं करते हैं, हम क्लाउड में अपलोड करते हैं इस डेटा को, जो कि वहाँ पर जाके बैठ जाता है, रुकता है वहाँ पर, सेफ रहता है वहाँ पर, वहाँ से वो डिलीट नहीं होगा अनलेस आप खुद उसे डिलीट करेंगे, ठीक है। अब क्लाउड कंप्यूटिंग जो होती है इसमें अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो आप नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं उसमें पब्लिक नेटवर्क भी यूज़ हो सकता है एंड प्राइवेट नेटवर्क भी यूज़ हो सकता है। जो पब्लिक नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि WAN होता है हमारा, वाइड एरिया नेटवर्क, या जो हमारे VPNs होते हैं, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, जैसे कि आपके मोबाइल फ़ोन्स के इंटरनेट का जो सेटअप होता है। जो हमारे प्राइवेट नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि LAN होता है, लोकल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, PAN होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। सो इस तरह के जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं ये दोनों एम्प्लाई होते हैं यहाँ पर। एंड जो एप्लीकेशंस हम यूज़ कर सकते हैं क्लाउड्स के लिए, ठीक है, जिसमें हम क्लाउड्स में अपना डेटा सेव कर सकते हैं, हमारे ईमेल्स होते हैं, हमारे कस्टमर केयर रिलेशनशिप्स होते हैं जिन्हें हम CRM भी कहते हैं। उससे अलग जो वेब कॉन्फ्रेंसिंग हम करते हैं वो भी हम क्लाउड के ही द्वारा करते हैं, ठीक है। अब जो सर्विसेज होती है ना क्लाउड कंप्यूटिंग की, वो सॉफ्टवेयर से भी, हार्डवेयर जो कि सर्वर्स होते हैं, डेटाबेस एंड स्टोरेज, ये सभी चीज़ें सर्विसेज में आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्लाउड कंप्यूटिंग का जो एक टेक्नोलॉजी है, जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हमें उसमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उसमें हार्डवेयर्स की ज़रूरत पड़ेगी, हमें उसमें डेटाबेस बनाने होते हैं। डेटाबेस होता है हमारे डेटा का जो रिकॉर्ड होता है उसे डेटाबेस कहते हैं, और फिर हमें उसमें स्टोरेज करने के लिए एक रिसोर्स मिलता है, ठीक है। अब जो हमारे हार्डवेयर्स उसमें यूज़ होते हैं वो होते हैं सर्वर्स होते हैं वो कंप्यूटर्स जिनमें हम नेटवर्क को इंस्टॉल करते हैं, नेटवर्क से शेयरिंग करते हैं। याद रखना, क्लाउड कंप्यूटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जब आप अपना डेटा अपलोड करते हैं इंटरनेट पे, वो आप कहीं से भी किसी भी डिवाइस में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, किसी नई डिवाइस में भी एक्सेस करते हैं। आपको बस चाहिए होगा एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। नाउ लेट्स कंटिन्यू। We already use cloud services while storing our pictures and files as backup on internet or host a website on the internet. अब देखिए इंटरनेट है, हमने अपनी पिक्चर स्टोर कर रखी है, हम एक बैकअप लेते हैं अक्सर अपने मोबाइल फ़ोन्स के, अपने लैपटॉप्स का एक बैकअप लेते हैं। वो बैकअप कहाँ जाता है? वो इंटरनेट पे, क्लाउड पे स्टोर होता है,
ठीक है, जो हमारी वेबसाइट्स होती है इंटरनेट पे वो भी क्लाउड में ही स्टोर होती हैं। Now let's continue. Through cloud computing, a user can run a bigger application or process a large amount of data without having the required storage or storing power on their personal computer as long as they are connected to internet. ठीक है, अब फॉर एग्जांपल आप एक कंप्यूटर इंजीनियर हैं, ठीक है, नहीं चला आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप प्रोग्राम्स डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं, लेकिन आपका जो सिस्टम है जिसमें आप वर्क कर रहे हैं, आपकी मशीन जो है उसकी स्टोरेज बहुत कम है, ठीक है, मतलब लेट्स से इट इज़ ओनली 50 GB एंड आपके पास जो डेटा है जब आप उसे डेवलप करेंगे वो राउंड अप होके एटलीस्ट 100 GB तक हो जाता है। अब आप उसे कहाँ सेव कर सकते हैं? आप उसे किसी एक्सटर्नल डिवाइस में सेव नहीं कर सकते, आप उसे अपनी पर्सनल मशीन में नहीं सेव कर सकते, उसे आप अपलोड कर सकते हैं क्लाउड पे, ठीक है। सो ऐसी जगहों पे, ऐसी सिचुएशंस में जहाँ पर आपको एक बिगर मतलब एक लार्जर एप्लीकेशन रन करना है जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा होता है, ठीक है, एंड आपके पास वो स्टोरेज एंड पावर नहीं है, सो इंटरनेट आपके लिए यहाँ पर एक काम देता है, एक टेक्नोलॉजी ऑफर करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसमें आप ये सब सेव कर सकते हैं। ओके, now besides other numerous features, cloud computing offers cost-effective and on-demand resources. A user can avail need-based resources from the cloud at a very reasonable cost. Now, कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हमें क्लाउड से मिलती हैं, मतलब हम उन्हें बाई भी कर सकते हैं एंड काफ़ी सारी फ्री भी मिल सकती हैं। A very good example is the Google Play Store you have in your mobile phones. ये एक प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन होते हैं आपके स्मार्टफोन्स में। इसमें आपको सिर्फ ये करना होता है, आपको अपने एक Gmail ID से लॉगिन करना होता है एंड एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। उसके बाद देखिए सारे एप्लीकेशंस आपके लिए अवेलेबल हैं, ठीक है। आपको जिस फील्ड में एप्लीकेशन चाहिए, आपको म्यूज़िक्स के लिए चाहिए वो अवेलेबल हैं, गेम्स के लिए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, सोशल नेटवर्किंग, फूड, हेल्थ, लाइफ, फैशन, सारी कैटेगरीज उसमें होती हैं। आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है अपनी कैटेगरी। कुछ एप्लीकेशंस फ्री होते हैं, कुछ एप्लीकेशंस रीजनेबल कॉस्ट में होते हैं, ठीक है, ये सभी क्लाउड पे लोडेड होते हैं। नाउ लेट अस लुक एट द क्लाउड सर्विसेज। अब क्लाउड सर्विसेज में क्या होता है, 3 मेन टाइप की सर्विसेज हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहली वाली है SaaS, that is software as a service. The second one is PaaS, platform as a service, and the third one is IaaS, which is infrastructure as a service. Now we shall begin with IaaS, infrastructure as a service. अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्मली वी मीन फिजिकल डिवाइसेस, ठीक है, जो भी फिजिकल डिवाइसेस होती हैं जो हम यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल जो हमारे सर्वर्स होते हैं, एज आई टोल्ड यू, सर्वर्स नेटवर्किंग कंप्यूटर्स होते हैं जिनमें हम अपना नेटवर्क कनेक्ट करते हैं, जिसमें हम NICs इंस्टॉल करते हैं, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इंस्टॉल करते हैं। हम उससे अपने जो इंटरनेट को एक्सेस करने की डिवाइसेस होती हैं, मोडेम्स होते हैं, राउटर्स होते हैं, ये सभी हम सर्वर से ही कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सो जो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, it offers different kinds of computing infrastructure such as server, virtual machines, storage and backup facility, network components, operating systems or any hardware or software. Using IaaS from the cloud, a user can use the hardware infrastructure located at a remote location to configure, deploy and execute any software application on that cloud infrastructure. ठीक है, अब देखिए आप जहाँ पर भी हो सकते हैं, आप जहाँ भी हो आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो। आप इन्हें एक्सेस कैसे करोगे? जो हार्डवेयर होगा वो आपकी डिवाइस होगी, पॉसिबिलिटी है कि वो आपका लैपटॉप हो, आपका कंप्यूटर हो, डेस्कटॉप हो, ठीक है, आपके स्मार्टफोन्स हो या आपके टैबलेट्स हो सकते हैं, ठीक है, ये आपकी हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर्स आप इसमें यूज़ करेंगे, प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर्स आपके स्मार्टफोन में होते हैं और बाकी क्लाउड आपको सारे एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अब जो क्लाउड होता है ना, देखिए वो हमारा डाटा जो है सेफली रखता है, कॉन्फ़िगर भी करता है उसे, और जब हमें उसकी ज़रूरत होती है वो हमारे लिए एक्सेसिबल भी होता है। ओके, सो वन मोर थिंग, they can outsource the hardware and software on a demand basis and pay as per the usage. Thereby they can save the cost of software, hardware and other infrastructures as well as the cost of setting up, maintenance and security. Now अब देखें, जब आपके पास सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्लाउड में अवेलेबल है,
आपको सिर्फ ज़रूरत है एक डिवाइस की। सो योर कॉस्ट हैज़ बीन रिड्यूस्ड, आपको अलग से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे, आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लॉगिन करके अपना डेटा एक्सेस करना है, आप जहाँ पर भी हों। आपको अपनी हार्ड डिस्क या आपको एक सर्वर कंप्यूटर कहीं लेके जाना अपने साथ, मतलब कि उसे लिए फिर साथ, इस सब की ज़रूरत नहीं होगी। The simplest thing available in cloud computing is we can access the data at any remote location. All we require is a device with internet connection. Okay, so that is infrastructure as a service. That is the first one. Now let's look at platform as a service. अब प्लेटफॉर्म क्या होता है? प्लेटफॉर्म एक बेस होता है जिससे कि हम एक स्टार्टिंग करते हैं। नाउ लेट अस रीड एंड अंडरस्टैंड the facility provided by the cloud where a user can install and execute an application without worrying about the underlying infrastructure and their setup. That is, PaaS provides a platform or environment to develop, test and deliver software applications. Now, क्लाउड कंप्यूटिंग में ऑलरेडी आपका डेटा सेव हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक यूज़र एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एग्जीक्यूट का मतलब है हम उसे लॉन्च करके उससे वर्क कर सकते हैं। हमें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि जो उसका बेस है, जो उसका एक अंडरलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंस्टॉल्ड है या नहीं, क्योंकि PaaS दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस ऑलरेडी प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट जो डेवलप करता है, टेस्ट करता है एंड हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को परफेक्टली डिलीवर करता है, ठीक है। हमें सिर्फ अपना वर्क करना है, हमें ऐप इंस्टॉल करके वर्क करना है। बाकी जितने भी सारे उसमें प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक है, मतलब कि उसके सेटअप होते हैं कि वो कंपैटिबल है या नहीं, वो सही से चलेगा या नहीं, उसकी रनिंग स्पीड क्या होगी, ये सब कुछ प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, ठीक है, वो हैंडल करता है। बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में ये है इसका मतलब। फॉर एग्जाम्पल देखें, लेट मी गिव यू अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ PaaS। देखें, फैसिलिटीज़ जो होती हैं, जो मतलब एक फैसिलिटी है वो क्या करती है, वो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका पूरा टास्क कंप्लीट करती है। फॉर एग्जाम्पल, द फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग एंड डिलीवरिंग वेब एप्लीकेशंस। एक हमारे पास ऐप है अमेज़न। अमेज़न जब स्टार्ट होता है आपको उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ ब्राउज़ करके जो आपको चाहिए आप उसे सर्च कर सकते हैं, इज़न्ट इट। आप कुछ नहीं कर रहे, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी बनाया आपको दिया गया है कि आप उसमें सर्च करें, यू कैन बाई, यू कैन सेल, ओके, यू कैन जस्ट वॉच द प्रोडक्ट्स देयर, यू कैन लुक एट देम, इन द एंड यू कैन ऑर्डर इट एंड यू कैन पे फॉर इट। सो आप सारी फैसिलिटीज़ हैं आपके पास, आप सारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हैं उसमें, आपको ये प्लेटफॉर्म बनाया मिलता है। अब अमेज़न है, आपने सब कुछ कर लिया, उसने आपको एक डेवलप्ड ऐप प्रोवाइड किया है, ठीक है, PaaS दैट इज़ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। एक बनाया ऐप आपको प्रोवाइड करता है जिसको हम प्लेटफॉर्म कहते हैं, वो डेवलप्ड है। टेस्ट करने के लिए आपने उसमें सारा वर्क किया, आपने सर्च किया है, आपने ऑर्डर किया है, आपने बाई है, सेल है, सब कुछ आपने कर लिया एंड उसका जो रेस्पॉन्स है आपके लिए, मतलब कि जिस चीज़ को आपने सेलेक्ट किया एंड ऑर्डर किया वही चीज़ आपको डिलीवर होती है, मतलब उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो अमेज़न एज एन ऐप प्रोवाइड्स यू फुल कंप्लीट सर्विस। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और एग्जाम्पल्स हैं इसके अजूरे, जॉयमेंट, ये सभी जो एप्लीकेशंस होते हैं ये एक प्लेटफॉर्म होते हैं जिसमें हमारे जो है पूरा टास्क कंप्लीट होता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। लेट्स मूव ऑन। Suppose we have developed a web application using MySQL and Python. These are programming languages, okay? To run this application online, we can avail a prefigured Apache server from cloud having MySQL and Python pre-installed. Thus, we are not required to install MySQL and Python on the cloud, nor do we need to configure the web server. Apache Nginx. In PaaS, the user has complete control over the deployed application and its configuration. It provides a deployment environment for developers at a much reduced cost, lessening the complexity of buying and managing the underlying hardware and software. अब देखें, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं MySQL एंड Python। इनको खुद से अगर आप
you can download the free version or you can buy the original licensed version. अगर आप खुद इनको इंस्टॉल करते हैं एंड आप इन्हें रन करने की कोशिश करेंगे अपने मशीन पर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं. कंपैटिबिलिटी इशू होता है, विंडो का वर्जन होता है, स्पीड होती है, ठीक है. सो ये जो चीज़ें होती हैं इनसे बहुत फ़र्क पड़ता है, हमारा काम रुक सकता है. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक सर्वर होता है जो एक एक्सटेंशन की तरह हम क्लाउड से डाउनलोड कर सकते हैं. क्लाउड में ऑलरेडी MySQL एंड पाइथन जैसी लैंग्वेजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमें वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमें कोई कॉन्फ़िगरेशन मतलब सेटिंग्स भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हमें सिर्फ एक अपाची सर्वर क्लाउड से इंस्टॉल करना होगा, ठीक है. और इसके बाद हमारे पास पूरा कंट्रोल होगा. हम यूज़र्स हैं, हमारे पास पूरा कंट्रोल होगा कि हम ये एप्लीकेशन कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है. सो ऑल्सो ये एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें डेवलपर्स को ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ती है. अपाची सर्वर हम इंटरनेट से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई कॉस्ट नहीं है. सो मेंटेनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज़ अ चीप प्रोसेस व्हेन वी आर यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग. इसका मतलब आप अच्छे से समझें. देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग हमारे लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि हम अपना डेटा इंटरनेट पे सेव कर सकते हैं. यहाँ तक कि हम क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा एप्लीकेशंस एंड काफ़ी सारी सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं फ्री, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू बी चार्ज्ड फॉर इट. सबसे पहले हमने देखा है IaaS जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. इसमें हमारे फिज़िकल हार्डवेयर यूज़ होते हैं, फिज़िकल कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं हम उसमें, ठीक है. उसके जो एग्जांपल्स हैं, जैसे कि जो फिज़िकल मशीन्स होती हैं हम उनको यूज़ करते हैं, वर्चुअल मशीन्स होती हैं. और देखो ये जो होती है ना IaaS, PaaS, ये सब बिल बेस्ड होते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं ना. जब इंटरनेट का हम कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो उसका हम पेमेंट करते हैं, वही एक चार्ज होता है, उससे अलग और कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है. नाउ द थर्ड वन, लेट्स क्विकली लुक एट इट, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Now, software as a service provides on-demand access to application software, usually requiring a licensing or subscription by the user. Softwares जब हम यूज़ करते हैं जो फ्री होते हैं वो कम ही समय तक चलते हैं. बाकी क्या होता है, उनमें लाइसेंस होता है या सब्सक्रिप्शन होता है यूज़र्स के लिए, ताकि हम उन्हें एफिशिएंटली यूज़ करें, उनके सभी फीचर्स हम यूज़ करें. जैसे कि गूगल डॉक्स होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉपबॉक्स, इन सभी के लिए थोड़ा सा चार्ज होता है जो कि सब्सक्रिप्शन चार्ज कहा जाता है. इसमें भी ये ध्यान रखना है कि हमें एज अ यूज़र हमें इसके इंस्टॉलेशन या कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सेसिबल है हमारे क्लाउड पे, ठीक है. जैसे कि प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में यूज़र को प्रोवाइड की जाती है सारी इंफॉर्मेशन, उसी तरह से सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में भी सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है. Now, in all of the above standard service models, a user can use on-demand infrastructure or platform or software and is usually charged as per usage, thereby eliminating the need of huge investment upfront for a new or evolving organization. In order to utilize and harness the benefits of cloud computing, Government of India has embarked upon an ambitious initiative, the GI Cloud, which has been named as Meghraj, which is available on the site https://cloud.gov.in. I know gov.in एक ऐसी साइट है जो काफ़ी फेमस है, इसमें आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज मिलती हैं. अब क्या क्या है कि देखें, एक सिंपल सी चीज़ आपको दोबारा समझनी है. लेट मी टेल यू ऑल ऑफ इट अगेन. क्लाउड इंटरनेट होता है या नेटवर्क होता है हमारा, जिसपे हम सर्विसेज जिससे हमें सर्विसेज मिलती हैं. सर्विसेज हमें प्राइवेट नेटवर्क में भी मिलती हैं, पब्लिक नेटवर्क पे भी मिलती हैं. एंड जो सर्विसेज अवेलेबल है ये ज़्यादातर सभी एप्लीकेशंस जो हैं आपके, जीमेल है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड वी हैव द अमेज़न, द सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो बिज़नेस ई साइट्स, ठीक है, जो जिन्हें ई बिज़नेस या ई कॉमर्स की साइट्स भी हम कहते हैं, ये सभी आपके लिए क्लाउड कंप्यूटिंग में अवेलेबल है. क्लाउड कंप्यूटिंग में आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं क्लाउड्स पे विदाउट एनी कॉस्ट. उसके बाद जो 3 टाइप की मेन सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाउड कंप्यूटिंग, वो है IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, PaaS, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, एंड SaaS, which is software as a service. These are the 3 main services provided by cloud computing. In a nutshell, cloud computing, ठीक है, manipulates, configures and accesses applications online
and supports in completing the life cycle of developing and delivering a complete task. I hope this is clear. क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स ड्रॉपबॉक्स हैं, यूट्यूब है, ट्विटर, स्काइप, लिंक्डइन, जीमेल, याहू, ठीक है, ये सभी क्लाउड कंप्यूटिंग के एग्जांपल्स हैं हमारे. ओके.